गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों आज 11 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्विज़ आप लोग अटैम्प्ट किया कीजिए। बहुत लोग अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। जितने लोग देखते हैं एटलीस्ट उतने लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्विज़ अटैम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके फ़ायदे के लिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा जा रहा है? ऑप्शंस क्या हैं? पंचेत डैम, मैथन, गेतलसूद या फिर मसानजोर। तो ऑप्शन डी जो है मसानजोर डैम, ये इसका सही आंसर है। इसे कनाडा डैम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको भी पता चल जाएगा। देखिए, ये दुमका जिले में बिलोंग करता है। ये इसका पीक है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। झारखंड की मयूराक्षी नदी, ये इंपॉर्टेंट है। मयूराक्षी नदी को बांधकर दुमका जिले में बनाए गए मसानजोर डैम को अब पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग रिमोट सेंसर सिस्टम की मदद से कंट्रोल करेगा। इसके लिए डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा जा रहा है। डैम के नीचे कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। यह काम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग की तकनीकी शाखा करा रही है। अत्याधुनिक मशीनें लगाने में लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस साल के अंत तक, मतलब कि 2020 के लास्ट तक मशीनें लगाने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। यानी अगले साल से डैम में रिमोट कंट्रोल द्वारा बाढ़ नियंत्रण किया जा सकेगा। ये जो गेट आप देखते हैं, जब पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो मैनुअली इसे ओपन या फिर क्लोज किया जाता है। अब ये काम जो होगा ये रिमोट के थ्रू किया जाएगा। ओके, भारी बारिश होने से डैम के एक से अधिक फाटक खोलने से पश्चिम बंगाल के वीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले के कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद आपको पता होगा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल के पहले स्वतंत्र शासक माने जाते हैं, मुगल से आज़ाद होने के बाद ये पहले दीवान थे, फिर ये सूबेदार बनाए गए। और उस समय ढाका जो है ये राजधानी थी, जिसके बाद मुर्शिदाबाद बनाया गया मुर्शिद कुली खान के द्वारा और राजधानी मुर्शिदाबाद में ही शिफ्ट की गई। ओके, इसके बाद बहुत सारी कहानियाँ हैं। इनके जो बेटे थे वो लायक नहीं थे तो दामाद को शासन दिया गया। दामाद के अंदर काम करता था अलीवर्दी खान। तो उनकी 3 बेटियों में जो छोटी बेटी थी उनका बेटा था सिराजुद्दौला, जिसके साथ रॉबर्ट क्लाइव की लड़ाई हुई थी, जिसे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। खैर, हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए पॉइंट पर आते हैं। इसलिए बाढ़ नियंत्रण करने के लिए यहाँ नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीन लगाई जा रही हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मसानजोर डैम के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है ये आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब तक डैम का सारा काम मैनुअल तरीके से होता आ रहा था। मसानजोर डैम की जल धारण क्षमता 1869 वर्ग किलोमीटर है। ये एरिया है, ठीक है। और कैपेसिटी एक्चुअली ये वॉल्यूम में होगा, किलोमीटर क्यूब में। वर्ष 1955 में इस डैम को बनाने में लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके निर्माण में इसका जो निर्माण है आज़ाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था और इसीलिए इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम के बनने से दुमका जिले के मसलिया, दुमका, जामा और सिकारीपाड़ा प्रखंड के 144 मौजा के लोग विस्थापित हुए थे। ओके, यहाँ पर आप मैप देखिए। दुमका, ये दुमका है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पाकुड़, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा 1, 2, 3, 4, तो 4 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है, इसके साथ बाउंड्री को शेयर करता है। कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि झारखंड की ये उपराजधानी है और इसका जो गठन है ये 1855 में ही किया गया था। 1855 में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा और भी है, जैसे कि ये संथाल परगना में बिलोंग करता है। इसकी एरिया की बात करें तो लगभग 3,500, या एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 3700 के आसपास है। 3700 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 13.25 लाख है। लगभग 13.25 लाख
ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और अगर हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 351 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 977 इसका सेक्स रेशियो है। और लिटरेसी रेट, ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है। देखिए जितना मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी मैप होते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो कुछ ही फिगर हैं जिसके बारे में बताया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, लिटरेसी रेट, इसका लिटरेसी रेट जो है 61.02% है। और प्रखंड, टोटल 10 प्रखंड है, इसमें 10 प्रखंड है। और वहीं अगर हम लोग सब डिवीज़न की बात करें, जिसको अनुमंडल बोलते हैं, तो सिर्फ एक है, दुमका सदर। विधानसभा क्षेत्र 4 है, 4 विधानसभा क्षेत्र है। पहला तो दुमका हो गया, जहां अभी नवंबर में यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पर हेमंत सोरेन ने जीत दाखिल की थी, लेकिन चूंकि वो बैरठ से भी लड़े थे, तो बैरठ का सीट उन्होंने रखा और दुमका से इस्तीफा दिया, जिस कारण से यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। तो एक दुमका, उसके बाद सिकारीपाड़ा है, फिर जरमुंडी है और जामा है। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार झारखंड में 3.25 करोड़ आबादी में करीब कितनी फीसदी में मनोरोग के लक्षण हैं? ये जो बात की जा रही है, क्वेश्चन जो है, ये टोटल पॉपुलेशन से पूछी जा रही है, ना कि कितने पेशेंट्स हैं। टोटल पॉपुलेशन से कितने लोग ऐसे हैं जिसमें मनोरोग के लक्षण हैं। ऑप्शंस क्या है? 5.1, 11.1, 16.1 या फिर 21.1। तो ऑप्शन बी जो 11.1 ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर ऑक्सिस, इसका मोर इन्वेस्टमेंट ऑन मेंटल हेल्थ एंड रीच मोर पीपल, ये है थीम। एक्चुअली ये थीम रखा गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार झारखंड में 3.25 करोड़ आबादी में से करीब 11.1%, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 30 लाख के आसपास आता है। तो इतने लोगों में मनोरोग के लक्षण हैं, जबकि पूरे देश में आबादी का करीब 10.6% के आसपास आबादी में मनोरोग के लक्षण हैं। इसमें डिप्रेशन वाले रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। खासकर ये जो कोरोना का संक्रमण दौर चला, तो इसमें ये जो आप लक्षण देखेंगे डिप्रेशन वाला, ये सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इनके इलाज के लिए करीब 100 विशेषज्ञ मनोचिकित्सक ही हैं। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। आपने ध्यान दिया होगा, काफ़ी कम लोग होते हैं। आप खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि 1 या 2 ही लोग होंगे जो कि इस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। इनफैक्ट ऐसा पॉसिबल है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मनोचिकित्सक हो ही ना। अगर मनोचिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी जोड़ दें तो यह संख्या 140 से 150 के करीब ही होती है। इनमें से 80% मनोचिकित्सक रांची, जमशेदपुर और धनबाद में। कई जिलों में तो एक भी मनोचिकित्सक नहीं है। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम जो हैं वो आप देख लीजिए। राज्य के 7 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने की सहमति भारत सरकार ने दी है। सभी मेडिकल कॉलेजों में साइकेट्रिक यूनिट है। कम्युनिटी स्तर पर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाने की रूपरेखा तय की गई है। सरकार की कोशिश है कि मनोरोगियों का निःशुल्क व बेहतर इलाज हो सके। अधिक से अधिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार हो, इसके लिए नियमावली भी तैयार हो गई है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से PhD प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला का क्या नाम है? कौन सा डिपार्टमेंट है? कीट विज्ञान विभाग। ऑप्शंस क्या है? कुंती कुरली, शांति कुरली, कांति या फिर शांति कुरली। तो शांति बिरली। ऑप्शंस आप देख रहे हैं कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन बी जो है शांति कुरली, ये इसका सही आंसर है। इनके बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहली महिला है जिन्होंने PhD किया है BAU से। किस डिपार्टमेंट से? कीट विज्ञान विभाग से। देखिए शांति कुरली बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से PhD प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला बनी है। कृषि संकाय अधीन कीट विज्ञान विभाग में अध्ययनरत शांति कुरली 9 अक्टूबर वर्चुअल ऑनलाइन PhD वाइवा में शामिल हुई थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड से किस महिला वैज्ञानिक को कृषि के क्षेत्र में बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस इतने सारे कंफ्यूजिंग है कि इनफैक्ट मैं कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। डायरेक्ट नाम याद कीजिए। तो इसका जो डायरेक्ट नाम है वो है
डॉक्टर आरती विनायक का, वो कहाँ है? ऑप्शन ए में है। इस तरह से लिखा हुआ है। तो लिखने का मकसद यही है कि आपको जब तक एग्जैक्ट डेटा या फिर एग्जैक्ट नाम याद ना हो आप टिक नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये इस तरह का क्वेश्चन के साथ इस तरह का ऑप्शन देने का मकसद ये है कि वो जो गेस वाला सिस्टम होता है उसे आप खत्म करें और एग्जैक्ट नेम जो है उसको याद किया करें। ओके, तो डॉक्टर आरती विनायक का इसका सही आंसर है। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अखिल भारतीय स्तर पर संचालित सोसाइटी ऑफ कृषि साइंस लुधियाना पंजाब ने कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए 2020 के अवार्ड की घोषणा की है। इस वर्ष विभिन्न 7 श्रेणी में वर्चुअल मोड में देश के कुल 126 कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अवार्ड प्रदान किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से राज्य के 16 जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के 4 वैज्ञानिकों को विभिन्न अवार्ड मिले हैं। सरायकेला के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ व कीट विज्ञान के क्षेत्र में चतरा के वैज्ञानिक धर्मा उरांव और सोशल साइंस के क्षेत्र में साहिबगंज के प्रभारी डॉक्टर अमृत झा को बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं दारिसाई के प्रभारी डॉक्टर आरती विनायका को बेस्ट वीमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पर बीएयू की बात उठी है तो आपको ये जानना चाहिए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था और अभी जो इसके कुलपति हैं कौन है? डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कितने करोड़ का कार्यादेश मतलब कि प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस क्या है? 400, 415, 600, 615। ऑप्शन डी जो है 615 करोड़, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये HEC का क्वेश्चन है। आपको पता है कि झारखंड के लिए HEC कितना इंपॉर्टेंट कंपनी है और इसका काम क्या होता है? जो छोटी छोटी कंपनी, इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसके लिए छोटे छोटे प्लांट लगाना, छोटी छोटी मशीनों को तैयार करना, यही इसका काम है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं। HEC को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गेवरा प्रोजेक्ट में कॉल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए 615 करोड़ का कार्यादेश प्राप्त हुआ है। पिछले 15 वर्षों में HEC को मिलने वाला यह सबसे बड़ा कार्यादेश है। पिछले माह HEC को नदन कोलफील्ड लिमिटेड ने 160 करोड़ कार्यादेश दिया था, प्रोजेक्ट दिया था। वर्तमान में HEC के पास कुल 1800 करोड़ का कार्यादेश है, प्रोजेक्ट है। इसके बाद भी आपको पता है कि इसके बाद भी HEC जो है ये घाटे में जा रही है और बहुत सालों से घाटे में चल रही है। SCCL में बनने वाले कोल हैंडलिंग प्लांट 70 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला होगा। इस प्लांट के निर्माण, डिजाइन, स्थापना और उपकरणों की आपूर्ति समेत सभी काम HEC को करने होंगे। प्लांट का रख रखाव भी अगले 5 वर्षों के लिए HEC को ही करना पड़ेगा। कुछ और चीजें जैसे कि HEC की स्थापना 1958, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची में है। 3 प्लांट्स हैं। ओके, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट बिल्ट विद द हेल्प ऑफ चेकोस्लोवाकिया। ओके, और जो तीसरा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट FPP। ओके, लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। पेफी फीट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम के तहत झारखंड चैप्टर ने किस जिले में दौड़ और पैदल चाल कार्यक्रम का आयोजन किया है? ऑप्शंस में रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ था, तो ऑप्शन बी जो है धनबाद, ये इसका सही आंसर है। धनबाद में रणधीर वर्मा स्टेडियम है, वहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और आपको पता है कि रणधीर वर्मा जो है ये एक IPS ऑफिसर थे। 90s में क्या हुआ था कि धनबाद में एक अब जो मेन सिटी है बैंक मोड़, वहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, तो डकैती के दौरान ये एंट्री इन कर गए थे बैंक में और उसी मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई थी और मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र भी दिया गया है। ओके, इनके नाम पे वहाँ एक मोड़ भी है जिसे रणधीर वर्मा चौक कहते हैं। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिलों में RDDE ग्रीवेंस सेल की शुरुआत की गई है? 2, 3, 4, 5। ओके, तो आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और कमेंट के थ्रू यदि आप बता पाते हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी। अपना फीडबैक आप हमेशा देते रहें, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, आप अपना फीडबैक जो हमेशा देते रहें। और अगर आप इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं
तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। इतना अगर आप कर पाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा हमारे लिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।